ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्यजनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुजन मुक्त है। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूल में, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त में प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, जय यज्ञप्ते, हे अंग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही है, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री प्राशर जी बोले, पृथ्वी इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाधु से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी एर निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उसमें उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निश्शंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्नचित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खंड चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे युगरूपी दाधु वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित आदि चित्तियां हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोम गुच्छ है और समस्त हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, स्ट्रोक आपका तुंड थूथनी है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रागवंश यजमान गृह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियां है। हे देव, इष्ट श्रौत और पूर्त स्मात धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवन, प्रसन्नम होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदिकारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ है, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेजयुक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थरूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर से भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्धचित और विज्ञान वेदता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, जे सर्वात्मन, प्रसन्न हुए। हे अप्रमेयात्मन,
हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौक के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाव करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्वकल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदनंतर उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथायोग्य विभाग लार भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मारूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे। नोट, सभी अंश के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक